नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज पे प्रकाश डालेंगे और सीधा जो है आपके सवालों को लेंगे। देखिएगा, आपकी जो हृदय रेखा है ये इस तरह से जाती हुई और आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में दृष्टिगोचर कर रही है, मानी देख रही है। ठीक। और इस लकीर पे, हृदय की लकीर पे, यहां पे जुपिटर माउंट का, जिसको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं और जो हमारे हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं और ऋषियों के भी गुरु हैं, इसलिए इसको ऋषि ग्रह भी कहते हैं। और जो हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है और उसका जो सबसे बड़ा तत्व होता है आकाश तत्व, स्पेस। भाई, किसी भी चीज के लिए हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? स्पेस की, एक खुलेपन की। तभी हम चीजों को बढ़ा सकते हैं, उसका फैलाव कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं और तभी हमारी ग्रोथ हो सकती है। तो अगर आपको 100% ग्रोथ पानी हो तो आपको अपने जुपिटर को हमेशा अच्छा रखना होता है। तो यहां पे देखिएगा, और दूसरा है हमारा भाग्य स्थान, लक, और ये कर्म स्थान भी है। देखिएगा, जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमारे जीवन में हमारे भाग्य का निर्माण होगा, हथेली का ये भाग कहता है। अब ये भी कहता है कि आप सही काम तभी करेंगे, अच्छे रास्ते पे तभी चलेंगे जब आपके ऊपर किसी ईश्वरीय कृपा का वरदान हो। ठीक है। अब आपकी हथेली में ये रेखा बीच में देख रही है, तो इससे क्या होता है? दोनों का बला बला आ रहा है, शनि का भी और देवगुरु बृहस्पति का है। तो आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने वाले हैं। आपकी सोच आगे चलकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ने की रहेगी कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी मिले आपको। और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, गुरु मनी बृहस्पति, गुरु मनी सबसे बड़ा, इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके बल आने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। बहुत अच्छी महत्वाकांक्षाएं, बहुत अच्छी इच्छा और बहुत अच्छी सोच को ये दर्शा रहा है कि ये चीजें रहेंगी। शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है भाग्य स्थान। अब चीजें केवल मन में नहीं रहेंगी, ये कह रहा है कि इन चीजों को पाने के लिए, उसका जो है अपने जीवन में उतारने के लिए, आप एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी चीज आपके जीवन में और दिखाई दे रही है, आगे चलकर इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। वो है आपके अंगूठे में बनने वाले ये चिन्ह, इस प्रकार से जो है ये बनता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी कहीं ना कहीं जो है बहुत डल है, ये कुछ है ही नहीं। ठीक। तो जब ये पूरी तरह से ये योग बनेगा, कम से कम 42 ईयर के बाद, 42वें वर्ष के बाद आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ रही है अचानक ही कि आपको अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन है, धन बहुत शानदार मिलेगा, उसके साथ साथ प्रतिष्ठा और मान सम्मान भी बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। आप 42 के बाद मानी 43 से ऐसा समय आपका आ रहा है कि आप निर्धन नहीं रहेंगे, मानी आर्थिक रूप से पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जो बरकत की कमी है, कैश फ्लो की कमी है, वो नहीं देखने को मिलेगा। आप जीवन में गरीब नहीं रहेंगे, ये निश्चित है। आपकी हथेली आपके भाग्य को पूरी तरह से एक दर्पण की तरह, एक शीशे की तरह प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जब आप तरक्की बहुत जल्दी पालेंगे ने, बहुत बड़ी पालेंगे ने,
तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, नहीं तो ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म कर लेता है। आपको ज्यादा पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। वो देवगुरु बृहस्पति अचानक कह रहा है, और धन भी जैसे इसकी शुरुआत हो रही है ना धार्मिक प्रवृत्ति की, वैसे धन की शुरुआत भी आने वाली है, और बहुत बड़ी मात्रा में, जिसकी कल्पना आपने अभी तक नहीं की है। 100% नहीं है की है आपने, उतनी अच्छी कल्पना नहीं की है। इसलिए आपके जीवन में भाग्योदय देर से हो रहा है। 42 ईयर के बाद आपके जीवन में अचानक सफलता के योग बन रहे हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए, विशेषकर वेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, और उसको जो अचीव करने की चीजें होती है, अचीव करने के लिए ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। और व्यवसाय इत्यादि चीजों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को ये योग दिखा रहा है। लेकिन एक चीज, दो चीजों की अभी आपके जीवन में बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को आपको दूर करना है अगर वास्तव में आपको ग्रोथ पानी है, वास्तव में आपको उस लेवल पे जाना है। एक लेवल होता है ना व्यक्ति का, कि एक जो है लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाना, ये होती है तरक्की। इसको बोलते हैं कामयाबी। गरीब सब पैदा होते हैं, हर व्यक्ति अमीर इंसान पैदा नहीं होता है, लेकिन गरीब घर में पैदा होना और गरीब ही इस दुनिया से चले जाना, वो बड़ा अभिशाप है। गरीब पैदा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अमीर बन के चले जाएं, भौतिक रूप से भी आध्यात्मिक रूप से भी, तो उसको तरक्की कहते हैं, उसको कामयाबी कहते हैं। और वही आपको अचीव करना है अपने जीवन काल में। कैसे अचीव करेंगे, कैसे उसको प्राप्त करेंगे? दो चीजों को ठीक करके। कौन सी दो चीजें हैं? एक है आपका जो मुख्य ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मां का कारक है, और जल तत्व का कारक है। ये 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। जब चंद्रमा इस प्रकार से थोड़ा खराब होता है ना, या तो मां की सेहत को लेकर चिंताएं रहती हैं, या व्यक्ति मां से दूर रहता है, मां का सुख नहीं प्राप्त होता है, या मां के साथ बहुत ज्यादा मतभेदता आ जाती है, लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। ठीक है ना, साथ में रहना न रहने के बराबर है, लेकिन ये तनाव को देता है। ऐसी स्थिति में अभी 2.5 वर्षों तक आपकी हथेली में ये नेगेटिव अवस्था में है, तो इसके कारण क्या होगा? आपका मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रहेंगे, और कभी कभी बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे, या इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है। ऐसी स्थिति आएगा। कुल मिला के मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन बहुत ज्यादा खराब होने बैठ जाए तो पेट की दिक्कतें आ सकती है, पेट सही नहीं रहेगा। और मैंने पहले कहा मां का सुख मिलना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा थोड़ा भी खराब हो, इस प्रकार से नेगेटिव अवस्था में हो, तो धीरे धीरे नींद आने में भी ऐसे में व्यक्ति को परेशानी होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत जल्दी जल्दी एंजाइटी आना, डिप्रेशन में रहना, कैश और बरकत की कमी रहना, कामों में बहुत ज़्यादा सफलता न मिलना, इस चीज़ का ये द्योतक है। तो आपको क्या चाहिए कि हम अपने चंद्रमा को बैलेंस अवस्था में रखना। कैसे रखेंगे? बहुत छोटी छोटी सरल और पावरफुल क्रियाओं के साथ, खान पान के हिसाब किताब को हल्का बदल के, पानी पीने के हिसाब को बदल के, जल तत्व का कारक है ना, तो ये उपाय मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। दूसरी हथेली की सबसे बड़ी कमी है,
वो ध्यान से देखेंगे आप तो इस प्रकार से एक रेखा दिखाई दे रही है और यहाँ पे पूरी हथेली में जाल बन रहा है। एक तो वाद विवाद से दूर रहें, कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, जरूरी नहीं बनेगा, लेकिन वाद विवाद से दूर रहें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। दूसरी बात, आपके शरीर में नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा है और इसको आप भली भांति महसूस भी करते हैं। इसके परिणाम प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा है। अब आप इसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, ये अलग विषय है। ठीक, देखिएगा, जब भी हथेली में इस प्रकार की चीजें बने तो सबसे पहला ये प्रभाव देता है आपके मन पे और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में बहुत ज्यादा उलझने आनी शुरू हो जाती है, जीवन में कंफ्यूजन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है, जीवन में दुविधाओं का स्थिति आना शुरू हो जाता है और जो निर्णय लेने की ताकत है वो भी धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि किस तरफ हमें जाना चाहिए और क्या वास्तव में हमें करना चाहिए। ठीक, दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके आपका जो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है, आपका जो परिवार का रिश्ता है और आपका जो कुटुंब का रिश्ता है। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से चाहे कितना भी पैसा आ रहा हो, व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं बचता है, बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। पैसा आता है लेकिन खर्चा भी हो जाता है। आर्थिक रूप से ये आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, दरिद्रता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। और पांचवा सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव पड़ता है, बड़ा तीव्र और बड़ा पड़ता है, वो पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये क्षीण करने का कार्य करता है, डाउन करने का कार्य करता है। ठीक, व्यक्ति उस कामयाबी को नहीं प्राप्त कर पाता है। ये दो कमियां हैं। अब इसके लिए क्या करना, सबसे पहले आपको अपनी हथेली में, अपने शरीर में जो नेगेटिव ऊर्जा संचरण कर रही है उसको बाहर करना है। कैसे करेंगे, देखिएगा, करना तो पड़ेगा। अगर वास्तव में ग्रोथ करनी है, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना है, अगर ये चाहते हैं, एक टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो दोनों चीजों को ठीक करना है जीवन में। सबसे पहले नेगेटिव ऊर्जा। ठीक, एक मैं वनस्पति स्नान आपको दे दूंगा, उस वनस्पति स्नान को उसी प्रक्रिया के साथ करिएगा। दूसरा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, बहुत पावरफुल है और इतनी पावरफुल है कि आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखती है, लेकिन उसको अनुशासन से करना है। टाइमिंग उसकी बहुत बड़ी चीज है। तीसरी मैं आपको दूंगा एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार का मेडिटेशन है और एक प्रकार का ध्यान है। ठीक है ना, उसको आपने करना। ये तीन चीजें आपने कर ली तो आपको बहुत ज्यादा जप वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपके करियर में पूरी तरह से चार चांद लग जाए, उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, जिसको स्थायित्व कहते हैं। ठीक है ना, चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, और निरंतर आप ग्रोथ की सीढ़ियां पार करते जाएं, तो उसके लिए मैं एक रात्रि के समय का जो है महालक्ष्मी और ऐश्वर्य लक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी का एक उपाय दे रहा हूं। बहुत सरल है, लेकिन उसको भी अनुशासन से करना है। ये इतनी बड़ी साधना है कि व्यक्ति राजा जैसा वैभव प्राप्त कर सकता है, सम्राट जैसा जीवन जी सकता है और दुनिया में अपना नाम कमा सकता है, टॉप श्रेणी के लोगों में आ सकता है। लेकिन उसका समर्पण कितना है, उसकी पूजा करने का भाव क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है ना, अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को प्राप्त करते हैं। तो ये मैं आपको दे दूंगा, तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। आपका सवाल, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिजनेस कैसा रहेगा और आगे बढ़ेगा? देखिएगा, अभी कम से कम जो है 2 सालों तक ये मिला जुला रहेगा, जैसा चल रहा है वैसे इसको चलने दें, घबराए नहीं, धैर्य रखें। लेकिन 2 सालों के बाद आपके बिजनेस में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। जो उपाय आप करेंगे, जो क्रियाएं आप करेंगे, निश्चित तौर पे आपकी हथेली में भी बदलाव होगा, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में भी बदलाव होगा और आगे बढ़ेगा, ये निश्चित तौर पे है। दूसरा, आप प्रश्न कर रहे हैं वेल्थ कैसा रहेगा, अपना घर दुकान बनेगा। वेल्थ के लिए 2 चीजें मैं कह रहा हूं। एक, जिस प्रकार से जो है ये निकल करके और आपकी ये रेखा बढ़ रही है और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज बन रही है, ये इतना धन देता है, मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है कि व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ये बहुत शानदार अवस्था में आ रहा है। तो आपके ऊपर भाग्य योग का निर्माण बन रहा है। तो आगे के लिए पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत लकी व्यक्ति है आप। अपना घर दुकान देखो, शनि अपने दुकान का भी मालिक है, घर का भी मालिक है, और लक लाइन जो है इसमें वृद्धि करती है। तो निश्चित तौर पे 2 से 3 सालों के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ी योग बन रहे हैं, तो आप इसकी चिंता ना करें। देखिएगा, आपने क्या लिखा है, धार्मिक भी होने लगा हूं आजकल अचानक। उसका कारण केवल और केवल आपका बृहस्पति है और कुछ नहीं, क्योंकि बृहस्पति आपका बहुत शानदार स्थिति में आ रहा है और ये आपको एक पुण्यशाली बनाएगा। दूसरा कारक क्या है, ये देखिएगा, ये जो चिन्ह है आपकी हथेली में, ये एकदम ही आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रोग्रेस भी दे रहा है और धर्म और अध्यात्म में बहुत बड़ी लेवल पे ले जा रहा है। इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक है ना, ये केतु से प्रभावित है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। आगे चलकर इसके कारण आपको यात्राओं का लाभ होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा जीवन में माहौल बना रहेगा। ये दृष्टि गोचर कर रही है आपके जो है सूर्य को। सूर्य विस्तार का कारक है, ब्रांड का कारक है, पिता का कारक है, राज्य का कारक है और औषधि का कारक है। इन चीजों में ये आपको लाभ देगा। ठीक, अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मम्मी पापा से झगड़े ज्यादा हैं और साथ में भी रहना है, कैसा होगा? देखिएगा, मैंने पहले बता दिया, नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपके रिश्तों में बहुत बड़े तनाव आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं और अस्थिरता का सामना आपको करना पड़ रहा है। जब ये नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जब ये चंद्र का भाग ठीक हो जाएगा और आपका सूर्य भी पिता का जो कारक है ये बेहतरीन स्थिति में आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में इनका बहुत बड़ा सुख मिलेगा। आप चिंता मत करें। ठीक, आपके सवाल भी ले लिए, मुख्य चीजें भी देख ली हैं। अब चलते हैं थोड़ा अन्य चीजों की ओर। सबसे पहले जान लीजिएगा कि ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है, ये अच्छा संकेत कर रही है कि आपने जो रास्ता पकड़ रखा है वो एकदम आपके लिए परफेक्ट है। आप न तो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, न गलत रास्ता आपने पकड़ रखा है। दूसरी बात, आप बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं, व्यवहारिक हैं और इसी कारण आपके जीवन में आपकी बहुत अच्छी तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी बात, आप धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। थोड़ा सा ये भी पूरी तरह से झुक रखा है इसकी तरफ। आपको जीवन में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार जीवन में दौड़ा धूपे का काम भी ज्यादा करना पड़ेगा,
यहाँ पे इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जन्म कुंडली में जब जब शनि आपके जन्म कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर ज्यादा रहेंगे। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा बहुत ज्यादा आपके अंदर रहेगी और आगे चलकर इसका लाभ भी खूब होगा। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए आप बहुत जरूरी मानते हैं और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी आपका यही रहेगा और अच्छा भी है, ठीक भी है। सबसे छोटी उंगली देखें तो धन कमाने की ललक खूब रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो व्यक्तित्व भी पूरी तरह से उभर कर आएगा, निखर के आएगा और इन चीजों में भी बढ़ोतरी होगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। देखिएगा पार्टनरशिप में कार्य न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो अंत में एक त्रिभुज बन रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन या कई क्षेत्रों में अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। यानी कि ये लकीर आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे जीवन रेखा, तो जीवन रेखा कहीं ना कहीं इस तरफ देख रहे हैं तो आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है और इसमें बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही है, लेकिन एक स्वच्छंद विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा। करियर और धन की रेखा कमजोर है। जब ये रेखा लक्ष्मी का उपाय दूंगा अच्छी होगी तो आपका करियर में और धन में लाभ होगा। वर्टिकल रेखाएं बहुत अच्छी हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। 3 रेखाएं उभर कर आ रही है, ये बहुत अच्छी है। पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और इस जन्म में भी उस पूर्व जन्म के जो पुण्य और अच्छे कर्म हैं वो 42 ईयर के बाद उजागर हो रहे हैं और निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, सॉरी इंजीनियरिंग का क्षेत्र है या अपने बिजनेस का क्षेत्र है, इनमें भी, और चाहे स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है या तंदुरुस्ती का मामला है, इनमें भी आपका जो है जीवन में संपत्ति का मामला है या सुख का मामला है, इसमें भी ये बड़ा लाभ दिलाएगा। अभी 1 से 1.5 सालों तक कोई ना कोई चिंता हल्की फुल्की जीवन में बनी रहेगी और हल्का फुल्का संघर्ष भी रहेगा। घूमने फिरने के आगे बहुत ज्यादा शौकीन हो जाएंगे और इसका लाभ भी होगा। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको अच्छा होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल पराक्रम बहुत अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका लाभ होगा। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, इसमें 2-2 रेखाएं जा रही हैं, ये धन के मामले में, व्यापार के मामले में बहुत अच्छा रखेगा। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी कर सकता है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य रह सकता है। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। बहुविचार उत्पन्न हो सकते हैं, कभी ये करना चाहेंगे, कभी वो करना चाहेंगे, लेकिन किसी एक चीज में सफल होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया करें तो आपको बहुत बड़ा जीवन में लाभ होगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, इसमें ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं भी है, निश्चित ही व्यापार में बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है।
देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।